शाजिर और हमजा तेजी से बिल्डिंग के अंदर आए क्योंकि मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इनके पीछे मीडिया वाले दौड़ते हुए आ रहे थे। इनमें से एक शारिस खान भी था, जिसका इन दोनों से कोई मतलब नहीं था। इसका तो दिल करता था कि इन दोनों का मुंह तोड़ दे, जो उन्हें इतने नखरे दिखा रहे थे। लेकिन उसे अपने पैसे से मतलब था। सिर्फ माइक पकड़ के पीछे भागने से 5,000 मिल रहे थे, जिनसे ज्यादा कुछ ना हो तो उसके माँ के एक हफ्ते की दवाइयाँ ही आ जाएंगी। मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इन लोगों को शाजिर का काम सबसे ज्यादा पसंद आया था। शाजिर को वैसे भी यकीन था कि ये प्रोजेक्ट उसी को मिलना है। इसके चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि हमजा को भी सुकून हो चुका था। शाजिर शाजिर प्रोजेक्ट फाइनली साइन करने ही वाला था कि तेज रफ्तार में एक लड़की अंदर आकर शाजिर के सामने खड़ी हुई और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। जिस रफ्तार से ये लड़की अंदर आई थी, इसी रफ्तार से पीछे मीडिया वाले भी आए। खुद गाड़ी में बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सड़क पर चलने वाले लोगों को अपने आगे कुछ ना समझो। वो भी इंसान है, जान रखते हैं, सांसें लेते हैं तुम्हारी तरह। अपन इतने बड़े एसी रूम में बैठने से बेहतर था कि तुम उस औरत को अस्पताल ले जाते और उसका इलाज करवाते। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते? तुम्हारी शान घटती है ना गरीब इंसान से बात करते हुए। गनवा अभी बोल ही रही थी कि एक रिपोर्टर आगे आया। गौर से देखिए इस आदमी को। ये वो इंसान है जो एक चैरिटी ट्रस्ट चलाता है, हर साल वहां करोड़ों देता है, और एक औरत को जख्मी हालत में सड़क पर छोड़ आया। नाजरीन, यह खबर सबसे पहले हमारा चैनल आप तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के जाने माने बिजनेस टाइकून शाजिर शाह ने यहाँ आते हुए एक औरत का ना सिर्फ एक्सीडेंट किया, बल्कि उसे जख्मी हालत में सड़क पर छोड़कर भाग आए। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। एक से बढ़कर एक रिपोर्टर अपनी घटिया टैगलाइन बना रहा था। गुस्से से शाजिर के दिमाग की रगें बाहर आ चुकी थी। शाह शाजिर गुस्से से इस लड़की की तरफ आया जब हमजा ने उसे पकड़ लिया। शाजिर पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। उसके गुस्से की परवाह किए बगैर गनवा वहां से चली गई, जबकि अपनी रिपोर्ट की परवाह किए बगैर शारिस खान उसके पीछे भागा। इस लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया है, मैं इसका हाथ काट दूंगा। शाजिर गुस्से से आग बगोला हो चुका था। आई एम सॉरी मिस्टर शाह, हम आपके साथ ये डील नहीं कर सकते। ये डील आप कैंसिल समझे। शाजिर गुस्से से खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहा था, जबकि हमजा को डर था कि कहीं वो अपना गुस्सा इस आदमी पर ना निकाल दे। मैम जरा रुकें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज एक मिनट। शारेज शारेज गनवा के पीछे भागते हुए आया। क्या है? गनवा ने काट खाने वाली अंदाज से कहा। आप बहुत बहादुर हैं मैम। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। इसने दिल से तारीफ की। शुक्रिया। गनवा बस इतना कहकर जाने लगी। मैम, इससे पहले वो कुछ कहता गनवा पलटी। क्या मैम? बोलो क्या मसला है? बोल दिया ना, थैंक यू। क्यों मैम मैम किए जा रहे हो? अच्छे से समझती हूँ तुम जैसे आवारा लड़कों को बात करने का बहाना ढूंढ रहे हो। कोशिश भी मत करना। गनवा हयात खान नाम है मेरा। तुम जैसों को बहुत देखा है और सीधा भी किया है। गनवा उसे नजरों से घूरते हुए आगे चल दी, जबकि शारेज समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि मैडम इतनी भड़क गई। वह भी सोच ही रहा था कि शाजिर और हमजा अपनी गाड़ी की तरफ बड़े मैदान बड़े मीडिया वाले बराबर उनके साथ भाग रहे थे। अब किसको मारोगे? शारेज ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोला। जब शाजिर ने उसे घूर कर देखा, जैसे नजरों से ही खा जाने का इरादा रखता हो, लेकिन यहाँ परवाह ही किसे थी। शाजिर गाड़ी में बैठा एक बार फिर फुल स्पीड में गाड़ी चला दी। आज उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। आज उसने लाला को देखा, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाया। एक लड़की आकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मार गई। एक लड़की आकर उसे मार गई, जिसका वो जवाब ना दे पाया। इसकी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। उसका ड्रीम प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया था और एक 2 कौड़ी का रिपोर्टर उसे बातें सुना गया। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात हुई थी।
हुई थी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका और ना इग्नोर करने का इरादा रखता था। वो जब से वापस आया था, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब का ग्लास पकड़ रखा था। हमजा उसके कमरे में भी नहीं जा रहा था। इस वक्त उसका शेर के मुंह में हाथ डालने का कोई इरादा नहीं था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाया तो आराध्या की कॉल थी। कैसी हो जाने मन? हमजा हमजा ने फ़ोन उठाया और उठाते उठाते ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी लाडली ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? हमजा को फ़िक्र होने लगी। होना क्या है? हमजा, आप जानते हैं ये आपके बगैर नहीं सोती। सारी रात रोती रही है। एक सेकंड को भी नहीं सोई और ना सोने दिया। आपकी शर्ट में लपेट कर इतनी मुश्किल से सुलाया है इसको। इसकी बात पर हमजा मुस्कुराया। शायद वो अपने बाप की शर्ट में अपने आप को महफूज समझती हो, इसलिए बेटियां बाप के ज़्यादा करीब होती हैं। आपकी बेटी को संभालना मेरे बस में नहीं। आप प्लीज़ वापस आ जाएं। वो आपको बहुत मिस कर रही है। चलो, माँ तो याद नहीं करती, बेटी तो मुझे मिस करती है ना? हमजा ने आ भरकर कहा। हमजा, आपको मजाक सूझ रहा है? आपको पता नहीं है यहाँ मेरी क्या हालत हो रही है। जब से मिशाल पैदा हुई थी, हमजा एक दिन भी उससे अलग नहीं हुआ था और अब उसे मुल्तान आना पड़ा था। शाजिर और हमजा बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स थे। वो हमेशा साथ साथ रहते थे और हर काम साथ करते थे। इन दोनों में एक बात कॉमन थी, वो दोनों यतीम थे और उनके पीछे कोई ना था। हमजा को अपने ऑफिस में काम करने वाली आराध्या से प्यार हो गया। इजहार मोहब्बत करके उसने शादी कर ली और आज एक प्यारी सी बच्ची का बाप था। जबकि शाजिर का हमेशा से यही कहना था कि जो लड़की उसे पहली नज़र में इस काबिल लगेगी कि वो उससे शादी कर सके, तो वो शादी कर लेगा, क्योंकि वो पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन रखता था। हमजा पहले तो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन कल से करने लगा था, जब शाजिर ने उस लड़की को देखा था। और इसके बाद शाजिर के मुंह से निकले अल्फाज, तेरी भाभी भी, ने हमजा को बहुत कुछ समझाया, लेकिन हमजा उसे देख नहीं पाया। अच्छा जान, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। तुम अपना और मिशी का ख्याल रखना, क्योंकि तुम मुझे याद करो ना करो, तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। इसके लहजे की मोहब्बत कोसों दूर बैठी आराध्या महसूस कर सकती थी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मोहब्बत से कहा। ऐसा मिशी कह रही है, फिर बात बदल कर बोली। आराध्या हमजा से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसमें कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाए। शायद अपने आप को इस काबिल नहीं समझती थी। हाँ यार, बेटी की बात तो माननी पड़ेगी, मुस्कुराते हुए कहा। शाम को जब मिशी जाएगी, मैं वीडियो कॉल करूंगा। फिलहाल फ़ोन रख रहा हूँ। बबर शेर अपने कमरे में बंद है। आराध्या जानती थी शाजिर जब भी गुस्से में होता था, उसे बबर शेर का कहकर पुकारता था। शाह, प्लीज़ चलना यार। 2 दिन से अपने कमरे में बंद है तूने कुछ खाया भी नहीं। हमजा इससे घर वापस जाने की बात करना चाहता था, लेकिन शाजिर उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो अपने कमरे में बंद था। हमजा, तू जाना चाहता है तो प्लीज़ चला जा, मुझे तंग मत कर। कैसे जाऊं तेरे बगैर? आज सुबह उठते ही हमजा ने उसे शॉपिंग पर चलने के लिए कहा था। वो उसका माइंड फ्रेश करना चाहता था। हमजा, मैंने कहा ना, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। जा, बार बार कहने पर अब शाजिर को गुस्सा आने लगा था। ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, क्या पता इत्तेफाक से कहीं भाभी नज़र आ जाएं। हमजा ने अपनी तरफ से एक और कोशिश करके शाजिर को अपने साथ लेकर जा क्या पता इत्तेफाक से तेरी भाभी नज़र आ जाए। हमजा ने अपनी तरफ से एक और कोशिश की कि शाजिर को अपने साथ लेकर जाए। इस पर ना जाने क्या सोचकर शाजिर मुस्कुराया। चल चलते हैं। क्या पता इत्तेफाक से तेरी भाभी नज़र आ ही जाए, लेकिन तूने उसे देखा ही नहीं, तो पहचानेगा कैसे?
बस इतना ही कहकर शाजिर बाहर चला गया। इसका मतलब था तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हमजा ताशुक्र होते हुए उसके पीछे चल दिया। आप ही प्लीज़ चले ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बानो कब से उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब ना था। वो पहले से सुबह से ही परेशान थी, नौकरी ना मिलने की वजह से। और अब बानो उसको बाजार चलने का कह रही थी। बानो, मैं कह रही हूँ ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। क्या मेरी आपी के सर में दर्द है? मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। बानो उसे मस्का लगाते हुए बानो ने उसे मस्का लगाते हुए कहा। क्यों जाना है बाजार? कल चली जाना, ऐसी भी कौन सी कयामत आ रही है जो आज जाना जरूरी है? गनवा ने पूछा। आपी, मेरा जल खत्म हो गया है, मासूम सा जवाब आया। तो कल ले लेना, गनवा ने लेटते हुए कहा। ठीक है, वो रोती शक्ल बना के उठी जब गनवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, चलो, लेकिन जल्दी वापस आएंगे। आखिर गनवा को उसकी मासूम शक्ल पर तरस आ ही गया। आई लव यू आपी। उसे जोर से गले से लगाए हुए पूरी उसके ऊपर चढ़ गई। बाबा, हमें ज़रा बाजार से कुछ सामान लाना है, हम अभी आते हैं। अच्छा, रुको, मुझे भी ज़रा अपने दोस्त से मिलना है, मार्केट जाना है। ठीक है, तो आप भी चलें, साथ चलते हैं आपके। वो तीनों घर को ताला लगाकर मार्केट की तरफ चले गए। हमजा तो यहाँ आकर उसे भूल ही गया था। वो अपनी बेटी और बीवी के लिए शॉपिंग कर रहा था, जबकि शाजिर बोर होकर गाड़ी में बैठा था। बैठे बैठे उसे अचानक उस लड़की का ख्याल आया जिसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुका था। कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? कब मिलोगी तुम? शाजिर ने एक से एक हसीन लड़की देखी देखी थी, लेकिन वो पाकीज़गी जो इसके चेहरे पे नजर थी, शायद कभी ना देखी थी। इसलिए तो इस लड़की ने पहली ही नज़र में शाजिर जैसे शख्स को अपना आसिर कर लिया। इस लड़की को सोचकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर जाती। उसकी याद आते ही हर चीज़ अच्छी लगने लगती। आज सिर्फ इसके ख्याल ने इसकी तकलीफ़ कम कर दी थी। अगर वो ज़िंदगी भर इसके भर के लिए उसके पास आ जाए तो यकीनन इसके सब दर्द दूर हो जाएं। वो मेरी तकलीफ़ मिटा देगी। हाँ, वो मेरे लिए आई है इस दुनिया में। वो मेरी वो मेरी है। तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, माय प्रिंसेस। शाजिर उसका नाम नहीं जानता था, इसलिए खुद ही उसे नाम दे डाला। बस एक बार पता चल जाए तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। शाजिर जानता था कि उसके जैसे बड़े बिजनेस टाइकून को कोई भी रिश्ता आसानी से मिल जाएगा, और अगर आसान ना हो तो उल्टे रास्तों से भी कौन सा अनजान था। वो हमजा को फ़ोन कर रहा था, लेकिन हमजा का फ़ोन गाड़ी पर पड़ा था। हद हो गई है, 2 घंटे से मैं यहाँ हूँ, कम से कम फ़ोन तो लेके जाता। उसे हमजा पर गुस्सा आया और गाड़ी से बाहर निकल गया। हमजा को ढूंढना था, क्योंकि इससे ज़्यादा शाजिर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि वो ज़रूर किसी बच्चों की दुकान पे होगा, क्योंकि जब से हमजा की बेटी पैदा हुई थी, उसे अपनी बेटी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। इससे पहले कि वो आगे कदम उठाता, किसी के कहके की आवाज़ आई। यही तो वो हंसी थी जिसने इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। हर रात ये हंसी सुनकर वो अपनी नींद से जागा था। तेज कदम उठाता वो वहां पहुंच चुका था जहां लाला कह के लगाते हंस रहा था। अपनी ऊपर किसी की सुर्ख निगाहें महसूस करके लाला ने सामने शीशे की तरह देखा। उस पर नजर पड़ते ही लाला एक बार फिर भागने लगा। लोगों की परवाह किए बगैर वो भी उसके पीछे भागा। लाला जानता था कि वो उसके पीछे आ रहा है। तेजी से भागते हुए वो अपनी छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था।
शाजिर की निगाहों से बचना मुश्किल नहीं था। लाला मार्केट के हॉल में पहुंच चुका था, जबकि शाजिर ऊपर से उसे देख रहा था। बाबा, क्या हुआ? आपकी सांसें क्यों फूली फूली हुई हैं? आप ठीक तो हैं? गनवा बाप को देखकर परेशान हो गई। चलो यहाँ से, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अपनी फूली हुई सांसों में पर काबू पाते हुए वो बोले, अच्छा बाबा, मैं बानो को लेकर आती हूँ। वो दुकान में है। हाँ, तुम उसे लेकर आओ जल्दी से। तब तक मैं चलता हूँ। जल्दी पहुँचना घर। हयात साहब और गनवा जानते थे कि बानो अकेले डर जाएगी। वो कभी अकेले बाजार नहीं जाती थी। मार्केट उनके घर से दूर ना था, लेकिन फिर भी बानो कभी अकेले यहाँ नहीं आई थी। हाँ ठीक है, तुम उसे लेकर जल्दी घर पहुँचो। बाबा आगे पीछे देखते हुए बोले। वो काफी डरे हुए थे। जी बाबा, मैं उसे लेकर आती हूँ, आप चलें। आराम से जाएं। गनवा बाबा को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी, जबकि कोई और था जो ये मंजर देखकर बहुत खुश हो चुका था। 20 साल पहले तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ की बरसात की थी, हयात लाला। 20 साल बाद यही गलती तुम्हारी बेटी ने की है, और अब तुम्हारी गलती की सजा भी तुम्हारी बेटी भुगतेगी। लाला गया नहीं था, बल्कि शाजिर ने उसे जाने दिया, क्योंकि लाला की बूढ़ी हड्डियां बदले के काबिल ना थी। वो सबसे पहले उसकी आंखों से बदला लेने का इरादा रखता था। मैं तुम्हारी आंखों के सामने वो मंजर लाऊंगा, हयात लाला, जो तुमने 20 साल पहले मेरी मासूम आंखों में लाए थे। अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो 20 साल पहले तुमने मुझे दिखाया था। तुम्हारा एक एक लम्हा अजियत बना दूंगा। अब तुम्हारे किए गए जुर्मों की सजा तुम्हारी बेटी को दूंगा, क्योंकि मुझ पे हाथ उठाकर एक गलती तो उसने भी की है। अभी यही सब सोच रहा था जब नज़र सामने से आती हुई आती हुई उसकी प्रिंसेस पे पड़ी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले वो उसे सोच रहा था, और अब वो उसके सामने खड़ी है। हमजा की बात सच हो गई। वो उससे बात करना चाहता था। बेख्तियार उसके कदम उसकी तरफ बढ़ गए। अपने दिल की बात कहने में वो बिल्कुल वक्त नहीं लगाना चाहता था। अरे, कल तो ये काजल 70 रुपए का था, आज 80 का कैसे हो गया? मैं इसके 70 ही दूंगी। अरे बेटा, पिछले महीने इसका रेट 70 था, अब 80 है। अगर 80 का लेना है तो बोलो, वरना जाओ। बिल्कुल नहीं, 70 दूंगी। अभी 2 दिन पहले ही मेरी सहेली आपकी दुकान से 70 रुपए में लेकर गई थी। आज आप मुझसे 80 मांग रहे हैं। करोड़ों के बिजनेस का मालिक और उसकी होने वाली बीवी 10 रुपए के लिए दुकानदार से लड़ रही थी। अपनी सोच पर वो बेख्तियार मुस्कुराया, जबकि इसकी प्रिंसेस अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। 50 का नोट, दूसरा 20 का नोट निकाल कर काउंटर पर रख दिया और बिना कुछ बोले काजल उठाकर बाहर निकल गई। 10 रुपए में तुम्हारे हिसाब में लिख दूंगा अबान बेटी। फिर मत कहना कि मैं आपका कोई उधार नहीं दूंगी। मैंने आपका कोई उधार नहीं देना। दुकानदार बोला। शायद वो उसे अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उसे नाम से मुखातिब कर रहा था। अबान। वजीर लब उसका नाम बड़बड़ाया। बानो, कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर चल। क्या हुआ बाबा को? बाबा। बानो फौरन परेशान हो गई। पता नहीं, घर चलेंगे तो पता चल जाएगा। उनकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी, शायद बीपी हाई हो। अच्छा, जल्दी चलो। तूने ले लिया जो लेना था? हाँ पता है, दुकान वाले अंकल कह रहे थे 70 का नहीं 80 का दूंगा। फिर मैंने बैग से पैसे निकाले। वहां रखे काजल उठा फिर मैंने बैग से पैसे निकाले, वहां रखे काजल को उठा के लेके आई। क्या तूने दुकानदार से लड़ाई की? वाह मेरी शेरनी बहादुर बहन, अच्छा किया। ऐसे ही लूटते हैं ये दुकान वाले। गन्वा उसको शाबाशी देते हुए बोली। जैसे ही वो मार्केट से बाहर आया, हमजा उसकी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। इससे पहले कि शाजिर कुछ कहता, हमजा बोल पड़ा।
तुझे लेने गया था। कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था, तू पता नहीं अंदर कौन सा खजाना ढूँढने गया था, जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे मैं मिशी के लिए शॉपिंग कर रहा था। तुझे पता है मिशी को हर चीज़ पसंद नहीं आती, इसलिए उसके लिए स्पेशल चीज़ें लेने गया था। वाह बेटा वाह! तेरी 2.5 माह की बेटी के लिए स्पेशल चीज़ें तू तू अंदर ढूँढ ढूँढ रहा था और तेरा 32 साला दोस्त बाहर गाड़ी में बैठा था। हमज़ा को लग रहा था कि शाज़िर का मूड बहुत ऑफ होगा, लेकिन यहाँ तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। तूने शॉपिंग की है? उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर बोला, क्योंकि आज तक शाज़िर के लिए जो भी चीज़ खरीदना होती थी, वो वही खरीदता था। वैसे भी शाज़िर ऐसी छोटी-मोटी मार्केट से अपने लिए कुछ लेना अपनी तौहीन समझता था। इससे पहले शाज़िर कुछ कहता, हमज़ा ने वो बैग उसके हाथ से ले लिया। शाज़िर शाज़िर ये लड़के नहीं लगाते, ये लड़कियों की चीज़ें हैं। शॉपिंग बैग से काजल की डिबिया निकालते हुए हमज़ा ने उससे बताना ज़रूरी समझा। पता है मुझे, शाज़िर ने मुस्कुराकर कहा। आज तो उसकी अभी मुस्कुराहट भी अनोखी थी, या हमज़ा को लग रही थी। शाज़िर मुझे क्यों लगता है कि मेरी कही हुई बात सच्ची हुई है। इत्तेफ़ाक से कहीं तुझे भाभी तो नहीं नज़र आ गई? इसकी बात से शाज़िर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई और उसने हाँ में सर हिलाया। सच्ची? नाम पूछा तूने उससे? तू मिला है उससे? क्या नाम है? इसका जल्दी बता। उसका नाम मिसेस शाज़िर शाह है, शाज़िर ने एटीट्यूड में कहा, जिस पर हमज़ा का मुंह बन गया। यानी तूने नाम पूछने का तकल्लुफ़ नहीं किया? हमज़ा ने बदमज़ा होकर कहा। अबान नाम है उसका। शाज़िर ने शायद ही अपनी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत से किसी का नाम लिया होगा। अबान, ये कैसा नाम है? लड़कों वाला? हमज़ा को कुछ अजीब लगा जब शाज़िर का ज़ोरदार हाथ मुक्के की सूरत में उसके पेट में बजा। क्या कहा तूने? फिर से बोल ज़रा। फिर से बोल ज़रा। शाज़िर उसके फिर से बोलने का मुंतज़िर था कि वो अपना दूसरा हाथ भी उसको झाड़े। इतना अच्छा नाम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना। कहाँ था ये नाम? इससे पहले नापैद था क्या? हमज़ा ने दोनों हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, जिससे शाज़िर कहका लगाकर हँसा और गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। जबकि वो अपना पेट संभालते हुए जबकि अपना पेट संभालते हुए हमज़ा भी दूसरी तरफ आ बैठा। हमज़ा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि बाज़ार में बिकने वाला 60 से 70 रुपए का काजल वो 10,000 रुपए में ले आया था। मैंने तो दुकानदार को ऑफ़र की थी, जितना चाहे माँग लो। खैर छोटे लोग, छोटी सोच, 10,000 में ही खुश हो गया। शाज़िर इस आदमी को बेवकूफ़ कह रहा था, क्योंकि अपने प्रिंसेस के छुए हुए काजल को वो कोई भी कीमत देकर खरीद सकता था। शाज़िर तो क्या वो बहुत खूबसूरत है? हमज़ा ने पूछा। पता नहीं, पर वो बहुत मासूम है। उसके चेहरे पर बहुत पाकीज़गी है, जिस पर सिर्फ़ मेरा हक है। तुझे मेरा एक काम करना है। वो दुकानदार अबान को जानता है। उसके पास जाकर तुझे अबान के बारे में सब कुछ पता करना होगा, क्योंकि अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे मुझे वो चाहिए। शाज़िर ने उसे उसकी तरफ कुछ अ, शाज़िर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ज़रूर क्यों नहीं, मैं कल ही जाऊँगा उसका पता करने के लिए। आज मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ लाला के बारे में जानने के लिए। हमज़ा हमज़ा ने तफ़सील से बताया। नहीं, अब लाला और उस लड़की के बारे में कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। शाज़िर ने गोया उसके सर पे धमाका किया, क्योंकि शाज़िर अपनी तौहीन भुला दे ये नामुमकिन था, और उस लड़की ने शाज़िर की तौहीन की थी। उसके लिए शाज़िर की शाज़िर की ये बात उसे हज़म नहीं हो रही थी। क्यों? क्या तूने उसे माफ़ कर दिया? हमज़ा हमज़ा ने पूछा,
जिस पर शाजिर ने कहका लगाकर जिस पर शाजिर कहका लगाकर हंसा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? शाजिर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। नहीं, कभी नहीं। तू ऐसा कभी नहीं कर सकता, हमजा ने यकीन से कहा। वो लड़की जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, वो लाला की बेटी है। शाजिर ने एक और धमाका किया। क्या? लाला की बेटी? अब तू क्या करने वाला है? शाजिर ने शाजिर हमजा की इस बात के इस अब तू क्या करने वाला है? शाजिर उसके इरादों से डरने लगा। वही जो लाला ने मेरे साथ किया था। और फिर उसकी बेटी ने मुझे मुझे थप्पड़ मारा। अब वो भी अपने बाप के गुनाहों की सजा भुगतेगी। और अबान अगर उसे पता चल गया तो? और वैसे भी शाजिर उस लड़की की कोई गलती नहीं है। हमें बदला उसके बाप से लेना है। शाजिर के खतरनाक इरादे जानकर हमजा ने उसे रोकना चाहा। नहीं, मेरी प्रिंसेस को कुछ कुछ पता नहीं चलेगा, ना ही मैं उसे पता चलने दूंगा। तू कैसे करेगा ये सब? हमजा किसी गलत काम में उसका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन 20 साल से जो तकलीफ उसने सही थी, अगर कोई और सहता तो घुट-घुट कर मर जाता। खैर, इस सब से पहले तो तू वापस चला जा। मैं नहीं चाहता कि इन सब में तेरा नाम आए। शाजिर ने कुछ सोचते हुए कहा। हमजा उसके सामने बहस तो हमेशा से नहीं करता था, और हमजा को इस बार उसके इरादे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे थे। वो अपने घर में एक बेटी रखता था और नहीं चाहता था कि किसी की बेटी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन शाजिर को रोकना इसके बस में न था। इसलिए इसकी बात मानने में ही इसकी भलाई थी। आमना, प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। शामिर आज एक बार फिर से आमना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। लेकिन शामिर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहती। मैं आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों आप बार-बार मेरा पीछा करते हैं? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपके बार-बार इस तरह करने से मेरी बदनामी हो रही है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? आमना ने गुस्से से कहा। आमना, मैं क्या करूँ? मैं मोहब्बत में मजबूर हूँ। जब तक तुम्हारी ये ना हाँ में नहीं बदल जाती, मैं पीछे नहीं हटूँगा। शामिर के इरादे मजबूत थे। वो किसी हाल में भी आमना को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था। ठीक है, आपको जो करना है करें, लेकिन मेरी लेकिन मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपके ये सब करने से मेरी इज़्ज़त पे ज़रा भी हर्फ़ आया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, और मेरी मौत के ज़िम्मेदार आप होंगे। ये कहकर आमना चली गई और शामिर उसे जाते हुए देखता रहा। तुम क्यों नहीं समझती आमना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। बानो थोड़ी देर पहले ही सोई थी, जब उसे महसूस हुआ कि उसकी चारपाई हिल रही है। उसने एक बार उठ के देखा तो कुछ नहीं था। वो अंधेरे से डरती थी, इसलिए लाइट जलाकर सोती थी। इसीलिए गनवा को भी लाइट जलाकर सोने की आदत थी। हर तरफ देखकर जब कोई न था, तो अपना वहम समझकर फिर से फिर सोने लेट गई। अभी उसे सोए हुए थोड़ी देर ही हुई कि चारपाई फिर से हिलने लग गई। उठकर बैठ गई तो फिर कोई ना था। आप ही भी आप ही मेरी चारपाई हिल रही है, इसने गनवा की चारपाई हिलाते हुए कहा, जो इसके साथ तकरीबन जुड़ी हुई थी। लेकिन गनवा घोड़े बेचकर सो रही थी। मायूस होकर वो फिर से सोने के लिए लेट गई। जब थोड़ी देर बाद उसकी चारपाई फिर से हिलने लगी। आप ही मेरी चारपाई हिल रही है, प्लीज़ उठें, उठे ना। इस बार गनवा को झंझोर डाला। क्या है बानो, क्यों जगाया है इतनी रात को? गनवा आंखें मसलते हुए हुए उठकर बैठ गई। आप भी मेरी
मेरी चारपाई आपी कोई मेरी चारपाई हिला रहा है। बानो इसकी चारपाई पे उसके हाथ चिपका कर बैठ गई। और लगाओ काजल, ये तो होना ही था। हो गया ना कोई जिन आशिक तुझ पर। आखिर जरूरत क्या थी इतनी खूबसूरत होने की। गनवा ने हंसी दबाकर कहा, क्या मतलब आपी? क्या काजल लगाने की वजह से जिन आशिक हुआ है? पक्का वादा आज के बाद मैं कभी काजल नहीं लगाऊंगी। उसकी मासूमियत पर कनवा कहका कहका ना रोक सकी। आप हंस क्यों रही हैं? मैं हिला रही थी तेरी चारपाई, यहाँ कोई जिन नहीं है। गनवा ने हंसते हुए कहा, मतलब आप मुझे डरा रही थी? बानो ने भरी भरी आंखों से घूरते हुए कहा, हाँ मेरी डरपोक बानो, मैं डरा रही थी तुझे। गनवा ने उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए कहा, आप बहुत गंदी हैं। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपके साथ सोऊंगी भी नहीं। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। यकीनन वो बाबा के कमरे में जा रही थी। अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगी, प्लीज बाबा से शिकायत मत करना। गनवा उसके पीछे भागी। करूंगी करूंगी जरूर करूंगी। आपको डांट पड़ेगी तब आप सुधरोगी। बानो बोलती बोलती बाबा के कमरे में आ पहुंची, जबकि गनवा उसके पीछे आ रही थी। जब गनवा कमरे में पहुंची तब तब बानो बाबा को जगा चुकी थी। बहुत गंदी है वो, बानो आवाज में बोल ऊंची रही थी, जबकि गनवा भी हंसते हुए बाबा की चारपाई पर टांगे लटका कर लेट गई।